अम्मा अभी इसलिए कह रही हूँ कि अभी अब्बा गए हुए हैं। अगर वो नदीम से पैसे लेकर आ गए ना तो उन्होंने मुझे इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लेना है। तो क्या करूं? अब क्या चाहती है तू? अम्मा मुझे एम्बुलेंस में डालो और मुझे हुर्मत के घर ले चलो बस। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डॉक्टर ने हिलने से भी मना किया है और तू इन टूटी हुई टांगों के साथ हुर्मत के घर जाने की बात कर रही है। हाँ तो आप लोग भी तो इन्हीं टूटी फूटी टांगों के साथ घर लेके जा रहे हो ना मुझे। तुझे हुर्मत के घर लेके जाऊं, वहां तुझे संभालो फिर वापस लाऊं? ना भैया, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, फिर तेरे बाप की गालियां भी सुनूं। हाँ तो मैंने तो आपको भेजा था ना, लेकिन काम नहीं बना, इसमें मेरी क्या गलती है? अम्मा मुझे बस एक बार वहां पर ले चलें। आप यकीन करें मैं उसके अब्बा से या फिर हुर्मत से ना इतने पैसे ले आऊंगी कि आने वाले 15-20 दिन तक ना यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं फिर। हाँ, जैसे तेरे जाने से तो तुझे बहुत पैसा दे देंगे वो। अब इन्हें मेरी असल उलझन के बारे में क्या पता। अब किस सोच में पड़ गई खुशबू? हाँ कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे ना अब्बा के आने से पहले हुर्मत के घर ले चलो। हाँ ना बाबा, मुझसे ये नहीं होगा। देखिए बीबी, रिश्ते नाते जोड़ने में इतनी उजलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी हम तो आपके बारे में कुछ जानते भी नहीं। जलाल साहब, जान पहचान तो बढ़ाने से बढ़ती है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि ऐसे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, और हमें आपका भाई भी पसंद है। मगर अभी आप हमारा रख रखाव देखें, हम आपका रहन सहन देखेंगे। अच्छा तो फिर आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी फरमाएं। क्यों ना कल शाम आप तशरीफ ले आए हमारे घर अपनी फैमिली के साथ। नहीं, फैमिली का हमरा नहीं। हुर्मत को तो हम वैसे भी कहीं नहीं जाने देते, और फिर ये तो रिश्ते की बात चल रही है। चलिए ठीक है, फिर आप ऐसा करें, आप और आपकी मिसेस तशरीफ ले आए हमारी तरफ। देखिए अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो कल हम हुर्मत की वालदा के साथ आपके दौलत कदे पे हाजिर हो जाएंगे। वाह, क्या खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू है आपका। बहुत मुतासिर हूँ मैं आपसे। शुक्रिया, फिर कल आपसे मुलाकात। जी जी, मुनासिब रहेगा। मैं और मोअज़्ज़िज़ आपका शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे। प्लीज जरा लोकेशन सेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी आपको लोकेशन शेयर कर देती हूँ। जी ठीक है जी, इसी नंबर पे करूँगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। आप खुश? थैंक यू सो वेरी मच रनवा जी, आपको पता नहीं आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं जाके तैयारी करता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक्स। ओके। नहीं भाई चाचा, मैं नहीं भुगतने वाला। अबे भुगतना तो पड़ेगा तुझे। क्यों लेके गए थे साथ उसको? तेरे साथ गई थी, बाइक भी तू चला रहा था। हाँ, इसी बात का तो फायदा उठा के ब्लैकमेल करके सारे खर्चे मुझसे करवा लिए। अब एक ढेला नहीं देने वाला मैं। हालांकि गलती भी तुम्हारी बेटी की है। हाँ, उसके लंगड़ी होने का खदशा हुआ ना तो वो तुम्हारी बेटी हो गई ना। तो मेरी बेटी है। मैं तो बिया तो तेरे ही साथ होना था ना। अबे तो चाचा हुआ तो नहीं ना। लेकिन एक काम करो, वादा करो उसके ठीक होते ही ना उसकी शादी मुझसे कर दोगे, भले खुशबू माने या ना माने। अबे आना, मैं कौन सा जूती की तरह पलट रहा हूँ यार। चलो ठीक है, मैं उठाता हूँ सारे खर्चे। अभी इसी हालत में उसको लेकर आओ और मुझसे मंगनी कर दो उसकी। इसी हालत में? अब क्या भागी जा रही है वो? अब वो भागी जा रही है नहीं, मुझे नहीं पता। ये अभी इसी वक्त उसको अस्पताल से घर लेकर आओ। अच्छा, निकाल बाइक, निकाल बाइक, चल मेरे साथ। आ जाओ, चलो चल। आप इतने सख्त कब से हो गए भाई? मम्मा की हालत पर रहम नहीं आ रहा आपको? तुमने तो सिखाया मुझे सब कुछ, वरना मैं कितना परेशान था। मगर मैंने ये कब कहा था कि आप मम्मा को 8 आंसू रुलाएं? देखो था, अगर मैं इमोशनल हो गया ना तो वो हिम्मत जो तुम्हारी एडवाइस के बाद आई है वो मैं हार जाऊंगा। हाँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि उनके दिल में रहम और ममता इतनी ही है। अच्छा चलें, अगर आप घर नहीं आ रहे तो उनसे फोन पर तो बात कर लें। की तो थी मैंने बात उनसे, मगर मामा ने वही जिद लगाई हुई है, घर वापस आ जाओ, मेरी पसंद से शादी कर लो। जबकि तुम जानती हो कि मैं हुर्मत से कितनी शिद्दत से प्यार करता हूँ, शिद्दत से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उससे। फिर तो आपके और मम्मा के रिलेशनशिप का भाई अल्लाह ही हाफिज है। मुझे तो आगे जाके टीवी सोप बनता नजर आ रहा है।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार शादी हो जाने दो, मैं मामा को हुर्मत से खुद मिलवाऊंगा। हुर्मत को? अब भाभी को मम्मा से मिलवाने घर नहीं लाओगे? सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं हुर्मत को उस खलीज माहौल में लेकर आऊं। गलीज माहौल? क्या कहा आपने? यानी दूसरे अल्फाजों में आप अरे नहीं आता मेरी बात तो। अदा, हेलो। ये भी नाराज हो गई मुझसे। 4-5 दिन इस पे नजर रखो, अगर इसी घर में आए तो मुझे लोकेशन सेंड कर देना। 4-5 दिन निगरानी से बेहतर है मैं किसी पड़ोस वाले से पूछ लेता हूँ, गनवार का घर यही है। जितना कहा है उतना ही करो। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है हुर्मत और मोअज़्ज़िज़ से मुलाकात करना। देखिए गनवा बीबी, हमें इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, क्योंकि बज़ाहिर इनकार की कोई वजह नजर नहीं आ रही, लेकिन बेहतर ये होगा हम और आप भी थोड़ा सा और गौर कर लें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आपको इस बात का पूरा हक हासिल है। जब तक चाहें आप लोग टाइम ले सकते हैं। क्यों मोअज़्ज़िज़, ठीक कहा ना? जी ठीक है, लेकिन मामा की तबीयत अमेरिका में दिन ब दिन मौसम की वजह से खराब होती जा रही है। अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए, लेकिन मोअज़्ज़िज़ बेटा, अगर हम रिश्ते की हाँ कर भी देंगे तब भी हम हुर्मत को अमेरिका ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। हाँ, ये तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। हुर्मत की दूरी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल की मरती हुई मैं आज मर जाऊं, मैं अपनी बच्ची को दूर नहीं कर सकती। नहीं आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं तो अंकल से पहले ही अर्ज किया था कि मैं अपना बिजनेस यहाँ से करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में। जीते रहिए बेटा। लेकिन इतनी पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने आंटी को सफर करने की इजाजत नहीं दी तो बहू तो जा ही सकती है सास से मिलने। अंकल, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं आपकी इजाजत के बगैर आपकी साहबजादी को शहर से बाहर लेके नहीं जाऊँ। जीते रहिए, हमें आपकी यही फरमाबरदार तबीयत बहुत पसंद आई। आए सीरत बानो, आइए, अब बैठे यहाँ आराम से। असल में वो ड्राइवर के सामने में बात करना मुनासिब नहीं समझ रहा था। अब इत्मीनान से बात कीजिए। भाई, मुझे लड़का और उसकी बहन तो बहुत अच्छी लगी। अब आप बताइए। बिलाशुबा लड़का और उसका फैमिली बैकग्राउंड मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ हम हुर्मत का रिश्ता कर सकते हैं। वाकई आप राजी हैं? आप हम राजी हैं, लेकिन अब शादी के लिए इतनी जल्दी मत कीजिएगा आप। नहीं नहीं, मैं जल्दी नहीं करूंगी। अच्छा ये बताइए, क्या मैं हुर्मत को मोअज़्ज़िज़ की तस्वीर दिखा दूं? हाँ, अब कोई हर्ज नहीं। अगर आप चाहें तो मोअज़्ज़िज़ की तस्वीर दिखाकर एक दिन सोचने का टाइम ले लें। देखिए, शरई एतबार से जब तक हुर्मत इस रिश्ते की हाँ नहीं करेगी, हम इस रिश्ते की मंजूरी नहीं। इसलिए अब आप जाइए और हुर्मत से जाके पूछ। ठीक है, मैं पूछती हूँ। अरे हुर्मत, अच्छे हो तुम जाग रही हो। अम्मी आप क्यों आई? मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे मेरा बच्चा, परेशानी की कोई बात नहीं। दरअसल हम लोग किसी के घर से आ रहे हैं, मैं और तुम्हारे बाबा, बस अभी भी वापस घर आए। हाँ, मुलाजिम ने मुझे बताया था। ये फोन, डॉक्टर ने आपको फोन यूज करने से मना किया है ना? मालूम है मुझे, ये फोन तुम्हारे बाबा का है और मैं तुम्हें किसी की तस्वीर दिखाने आई थी। तस्वीर? किसकी? उसी लड़के की जिससे हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, बल्कि तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दी है।
अम्मी आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं शादी के बारे में भी सोच भी नहीं सकती। जो होगा देखा जाएगा बेटा। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में ही तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए। प्लीज अम्मी ऐसी बातें ना करें। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, और देखो बस ये तस्वीर तुम अपने फोन में सेंड कर लो। आपने और बाबा जान ने देख लिया है ना, काफी है मेरे लिए। बेटा ये इजाजत तुम्हें शरीयत ने दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये तस्वीर देखो अच्छी तरीके से और फिर मुझे कल अपना फैसला बताना। नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा शर्माओ मत, चलो तस्वीर अपने फोन में ट्रांसफर करो। शाबाश बेटा। मेरे जाने के बाद अच्छी तरह देखो, जो फैसला हो फिर मुझे कल बता देना। मोअज़्ज़िज़, या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, और शुक्र है कि ये ख्वाब था। मैं मोअज़्ज़िज़ को किसी कीमत पे नहीं खो सकती। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मोअज़्ज़िज़ ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मोअज़्ज़िज़ और खुशबू एक दूसरे को बेइंतहा चाहते हैं, फिर मोअज़्ज़िज़ ने मेरे लिए रिश्ता क्यों भेजा, वो भी ये कह के कि वो मुझे चाहता है। खुशबू का फोन भी 3 दिन से बंद है। इधर मोअज़्ज़िज़ का रिश्ता मेरे लिए, अब मैं बाबा और अम्मी जान को क्या फैसला सुनाऊं? मैं तो इन्हें ये भी नहीं बता सकती कि मोअज़्ज़िज़ और खुशबू एक दूसरे को चाहते हैं। इस तरह तो खुशबू का किरदार बाबा जान की नज़रों में बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन आखिरकार खुशबू ने नंबर बंद क्यों किया हुआ है? कैसे राब्ता करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो इसके घर का भी नहीं पता। मोअज़्ज़िज़ पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। क्या करूं, कैसे करूं कांटेक्ट? हाँ, मुबीना के पास मोबाइल है, नंबर तो नहीं मिलेगा, मगर फेसबुक पे जाकर हुर्मत और मोअज़्ज़िज़ को मैसेंजर पे मैसेज छोड़ सकती हूँ। वो दोनों जवाब में अपने नंबर लिख देंगे तो मुबीना आकर नंबर मुझे दे देगी। फिर मुबीना ही के फ़ोन से मोअज़्ज़िज़ को फ़ोन कर लूँगी। शुक्र है कुछ तो समझ आया। बिल्कुल ठीक है, मुबीना के फ़ोन से मोअज़्ज़िज़ से कांटेक्ट कर लूँगी। अम्मा, अम्मा! अरे तुम्हारे लिए खाना ही तो लेने गई थी। अरे खाने के लिए नहीं बुला रही थी मैं आपको, जरा मुबीना को तो बुला के ले आए। बैठ गई आप? क्यों? वो अम्मा मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि वो मुझे देखने नहीं आई अब तक। शायद उस बेचारी को पता ही ना हो कि मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ। एम्बुलेंस आके रुकी थी ना, सारे महल्ले को पता चल गया था और उसके सारे घर वाले दरवाजे पर आ गए थे। अब अगर उसे इतनी ही तुम्हारी फिक्र होती ना, पूछने ना चली आती। क्या हो गया है आपको अम्मा? हो सकता है उसको फुर्सत ना मिली हो, बेचारी मसरूफ हो। अरे बेटा, अब ऐसे भी अपने मुंह से कहकर क्या तीमारदारी करवाना, और वैसे भी कोई वक्त है किसी को इयादत के लिए बुलाने का? हो सकता है सुबह खुद ही आ जाए। तुम खाना खा लो, मैं फिर भी कहलवा देती हूँ। अब मैं इन बेचारी को अपनी असल उलझन के बारे में क्या बताऊं कि मैं किस उलझनों में फंस गई हूँ।
समझ में नहीं आ रहा कि हुर्मत ने फ़ोन क्यों बंद किया हुआ है। कहीं इसका फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया। इसकी अम्मी के पास भी फ़ोन नहीं है। अब अपने अब्बू के नंबर से तो मुझसे बात नहीं करेगी ना। हुर्मत, मामा। हेलो मामा। मोज़ेज़ बेटा, तुम नहीं आए ना? मामा मैंने कहा ना आपको, एक बार मैं जॉब ढूंढ लूं फिर मैं इत्मीनान से आऊंगा। फिर नया बहाना। तुम्हें जॉब करने की जरूरत क्या है? मामा क्या फायदा रोज रोज की बहस का। मोज़ेज़, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? हमारे पास पैसे की कमी है क्या? तुम अपना बिजनेस शुरू करो। मामा मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं आप? क्यों मजबूर कर रही हैं मुझे वो सब कुछ कहने में जो मैं नहीं कहना चाहता हूँ? ओह, मतलब ये कि मैं और अदा तुम्हारी शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। बेटा, तुमने भी कोई फख्र का काम नहीं किया। मामा इसलिए तो कह रहा हूँ, एक बार मुझे इस दलदल से निकलने दे, फिर मैं हाथ बढ़ा के आप दोनों को भी इस दलदल से बाहर निकाल लूंगा, अगर आप चाहें तो। मामा, मामा। कैसे मैं खुद को माफ कर पाऊंगी जल्दबाजी में अगर कोई गलत फैसला कर बैठी? कैसे सुलझाऊं इस गत्थी को? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशबू? अगर मोअज़्ज़ज़ ने मुझसे बेवफाई की तो मैं घर से भाग जाऊंगी, किसी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन उस माहौल में हरगिज नहीं रहूंगी। ऐसा भी क्या है तुम्हारे उस माहौल में कि तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी? अब तुम्हें क्या बताऊं मैं, क्योंकि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशबू किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई होगी और मुअज़्ज़ज़ ने इसी की बेवकूफ़ी की सजा देने को इसी की सहेली से शादी करने का फैसला किया है? जी ठीक है, आप पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करें, मैं आकर चेक करती हूँ। जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जलाल साहब आप? हम ठीक नहीं, बल्कि सीरत बानो को हार्ट अटैक हो गया है। What? आप इस वक्त कहाँ हैं? हम हॉस्पिटल में हैं इस वक्त। आंटी की तबीयत अब कैसी है? उनको आईसीयू में लेकर गए अभी। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ, प्लीज। आप जल्दी आ जाए। मोज़ेज़ को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ मोज़ेज़, सीरत आंटी को हार्ट अटैक हुआ है। कहाँ हो तुम? जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। मैं भी वहीं जा रही हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन शेयर करती हूँ। ओके। मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? अभी अभी नहीं आई अब तक। या अल्लाह, क्या करूं? मुअज़्ज़ज़ से कुछ बात हो तो मेरे दिल को सुकून आए। अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने स्पेशल परमिशन दी है आपका ट्रीटमेंट अपने हाथ में लेने के लिए।
अगर आप लेना ही चाहती हैं तो मेरा हाथ अपने हाथों में ले लीजिए। खुदा का शुक्र है कि आप आ गई, वरना मैं आपको फोन करने का ही सोच रही थी। आप परेशान ना हो, मैं आपके इलाज के लिए ही आई हूँ। मैं अपने इलाज के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं हुर्मत के लिए परेशान हूँ। हुर्मत के लिए? मगर क्यों? अगर आप अपने भाई की शादी करना चाहती हैं तो मेरी जिंदगी में ही कर लें। मैं अपनी बच्ची को दुल्हन बना हुआ देखना चाहती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा आंटी, ये थोड़ा सा पेन है, ट्रीटमेंट से जल्द ठीक हो जाएगा। अगर सरदार अंकल राजी हों तो मैं ये शादी कल करने को तैयार हूँ। जीते रहो बेटा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन मोसेस, शादी की इतनी जल्दी अहम तकरीब कैसे इतनी जल्दी अरेंज कर सकते हैं हम? नहीं अनवा जी, शादी की अहम तकरीबात आंटी के ठीक होने के बाद भी धूमधाम से हम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आंटी का कंसर्न है वो ये है कि वो मेरे और हुर्मत के रिश्ते को मजबूत करना चाहती हैं। हमारी खुशी देख रही हैं वो इस वक्त। मैं सिर्फ अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर उसका निकाह होते हुए देखना चाहती हूँ। गनवा बेटा, मोसेस मेरी ख्वाहिश को समझ रहे हैं। गनवा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अनवा जी प्लीज हाँ कह दीजिए, मेरी और आंटी खुशी के लिए और सुकून के लिए। ओके, मैं तैयार हूँ। इस लड़की ने फोन क्यों बंद रखा हुआ है? अगर कोई भी मसला है तो एटलीस्ट कॉल तो कर सकती है ना किसी और के नंबर से। या अल्लाह, ये लड़की ना फोन खोल रही है, ना किसी और नंबर से खुद फोन कर रही है और ना ही घर आ रही है। क्या सबब है इस रिश्ते के पीछे? अम्मी जान की तबीयत बिगड़ती ही चली जा रही है। मेरे मुंह में खाक अगर अम्मी जान को कुछ हो गया तो बाबा जान की पाबंदियां मेरा जीना धोबर कर देंगी। बाबा जान इतने अरसे में सिर्फ इसी रिश्ते के लिए राजी हुए हैं। क्या करूं? खुशबू की हकीकत बताऊं या फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुम किसी की सुनती कहाँ हो? और जब तक अब प्लास्टर ना उतरे ज्यादा हिलाना चुनाना मत। अच्छा छोड़ो, तुम फोन दो अपना, लो। ये लो फोन लो, बेशक कॉल्स भी कर लो, लेकिन हाँ फेसबुक नहीं यूज कर सकती। क्यों? पता नहीं छोटे बहन भाइयों ने क्या शेयर कर दिया, कम वक्त किसी ने आईडी रिपोर्ट कर दी। अब 15 दिन तक मेरी आईडी बैन हो चुकी है। एक काम करो तो तुम फोन कर लो ना। यार मुझे ना उसका नंबर नहीं याद है। तुम्हारी इतनी पक्की मोहब्बत करने वाली सहेली और तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? हुर्मत। जी बाबा जान, अम्मी की तबीयत अब कैसी है? हमारी क्या डॉक्टर की भी समझ में नहीं आ रहा, तबीयत बिगड़ती जा रही है। बाबा जान, आप प्लीज मुझे अम्मी के पास छोड़ें। उनकी सगी बेटी हो के उनकी तिमारदारी नहीं कर पा रही। पहले हमारी बात का जवाब दीजिए हुर्मत। गर्चे तुम्हारी माँ की हालत बहुत तशवीशनाक है। अगर आपको ये फैसला मंजूर नहीं है
तो आपको इनकार का हक हासिल? मैं समझी नहीं बाबा। आपकी अम्मी की ख्वाहिश है, दरअसल उन्हें खुदा न खास्ता अपनी जिंदगी की तरफ से अंदेशा है और वो चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में ही हम तुम्हारा रिश्ता मोजिज से कर दें। सरदार जलाल से ये बात करके मैंने अपनी चाहतों के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। और अब तो मैं चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक सकती। अब तो सिर्फ एक ही आसरा रह गया है, काश हुर्मत ही इस शादी से इनकार कर दे। लेकिन मुअज़्ज़िज़ तो खुशबू की अमानत है, मैं इससे असल वजह जाने बगैर कैसे इसकी अमानत में खयानत कर दूं? हम आपके जवाब के मुंतज़िर हैं बेटा। इससे बेहतर तो ये था कि मैं मुअज़्ज़िज़ का नंबर मांगकर खुद मुअज़्ज़िज़ से पूछती कि वो ये रिश्ता क्यों लाया है। अगर अम्मी जान को कुछ हो गया तो? क्या बात है बेटा, हम आपकी इस खामोशी को इनकार समझे? क्या खुशबू की दोस्ती को थोड़ी सी खुदगर्जी दिखाकर एक तरफ कर दूं? और वो चाहत जिसका मुझे मिलने का वहम गुमान भी न था, इस चाहत को अपना लूं? आपका जो भी जवाब है हमें बता दीजिए, अभी हम जा रहे हैं। बाबा जान, मुझे ये रिश्ता कबूल है। जीती रहो बेटी, सदा सुखी रहो। क्या? ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई आपने। ठीक है सरदार साहब, मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये बारात मुख्तसर तो होगी, रुखसती आज ही होगी। हाँ मतलब ठीक है, मैं तैयार हूं इसमें। हेलो हेलो, ये सिग्नल्स का बड़ा प्रॉब्लम है। चल खैर, डेट तो सेट हो गई। क्या अजीब इत्तेफाक है ना मोइज़, मेरा रिश्ता मोइज़ नाम के किसी शख्स का आया है और मेरी दुआ है कि काश मेरी शादी सी जगह हो जाए। तुम तो मुझे मिल नहीं सकते, तुम्हारा नाम ही सही। खुशबू का फ़ोन भी कल से बंद आ रहा है, क्या इस बहाने मुअज़्ज़िज़ को यहाँ से मैसेज करूं और खुशबू के बारे में पूछ लूं? नहीं हुर्मत नहीं, ये बददियानती है, ये खुशबू का है। मगर ये कौन है जो मुझे चाहता है? काश मैं इसकी बहन से थोड़ा सा पूछ लेती, पता तो चल जाता कौन है जो मुझे इतना प्यार करता है और मुझे पता तक नहीं। आखिर हुआ क्या है? ये हुर्मत बानो नहीं है। I mean, यही हुर्मत बानो है, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे शादी करना चाहता था, उसका नाम खुशबू है। खुशबू? ये खुशबू कौन है? मेरी सहेली है। ओह गॉड, मोजेस किस टाइप की लड़की होगी वो? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोला उसने तुम्हारे साथ। मैं तो खुद हैरान हूँ, ये सब क्यों किया उसने? मगर इस सारे मामले में इस बेचारी का क्या कसूर है? मेरी और खुशबू की मोहब्बत से पल पल वाकिफ हैं ये, लेकिन फिर भी इन्होंने जानते बूझते हुए, हंसते हुए निकाह के पेपर पे साइन कर दिया। वो रिश्ता किसी और लड़की का लेकर गया था
दुल्हन बनकर और लड़की आ गई। क्या बोल रही है मम्मा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ आए या ना आए, मेरा तो काम खुद ही हो गया। वो उस लड़की को तलाक दे देगा। क्या माँ, एक रात की दुल्हन को डिवोर्स? दुल्हन, अरे भी उसने तो उसका चेहरा देखते ही उसको छुआ तक नहीं।